सबसे पहले जितने भी बड़े बुजुर्ग और सभी पत्रकार भाई यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। और सभी जो मेरे साथ जुड़ के आज खड़े हुए हैं, मैं सभी को बधाई देती हूँ। आज हमने ऑफिस का शुभारंभ किया है। तो आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव है और 2-4 दिन के अंदर ही हमारी बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इससे पहले हम पूरी तैयारियों के साथ उनका स्वागत करने वाले हैं और आज हमने एक ऑफिस का शुभारंभ किया। इसके बाद में 2 ऑफिस और भी हैं, उनका भी मैडम से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है टिकट की। क्या माने कि शैलजा ही आ रही हैं? आपने जिस हिसाब से चुनाव प्रचार शुरू किया है। देखिए, आज आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैडम की। मैंने आपको एक बात कही थी कि मैडम का चेहरा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उनके चेहरे पे जो खुशी सिरसा के अंदर दिखी है वो कहीं भी नहीं थी। तो हमें 100% विश्वास है और मैडम ने वादा किया है हमारे साथ कि मैं आपके साथ आके खड़ी हूँ। मैडम, ये आपने आज दफ्तर खोला है, क्या विधानसभा चुनाव का इससे आगाज होगा? देखिए, हमारा जो मेन मकसद है वो है कि भाजपा सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आज हमने ऑफिस खोला है, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव की तैयारी है और उसके बाद में विधानसभा चुनाव भी है। तो उस जो बीजेपी सरकार है, आम जन को किस तरह उन्होंने परेशान किया है, क्योंकि हम घर घर गए हैं, सभी आम जन का पता है कि किस तरह की समस्या आई है। तो देखिए, ये आज ऑफिस खोला है तो इसी का तय कि हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए आज जनता के बीच में बैठे। मैम, अशोक तंवर लगभग 1 महीने से लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने अभी टिकट अनाउंस नहीं किया है, इस चीज़ का नुकसान हो रहा है आपको? देखिए, ऐसा क्योंकि जनता सब जान चुकी है और कोई इस चीज़ का नुकसान नहीं होगा, हमें फ़ायदा होने वाला है। जिस हिसाब से बीजेपी का विरोध हो रहा है, मैं किसी का नाम ना लेते हुए ये कहूँगी कि बीजेपी का विरोध है। कैंडिडेट चाहे कोई उतारे, हर जगह विरोध हो रहा है। एक सिरसा की बात क्यों करते हो, हर जगह विरोध हो रहा है। और आगे देखना, जिस दिन मैडम बहन कुमारी शैलजा जी हमारे बीच में पहुँचेंगे उस दिन के बाद में भी आप देखना। और तंवर जी की बात करते हो तो तंवर जी का तो ठिकाना वैसे ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अभी तो भाजपा के उम्मीदवार उतरे हैं, क्या पता बाद में कहाँ जाएंगे। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। मोदी की गारंटी 400 पार और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। आप चुनौती कैसे देखिए, 400 पार का नारा दे रहे हैं, कई जो चीज़ों के रेट है वो 400 पार ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने 75 पार का नारा पहले भी दिया था। तो ये कोई नारा देने से कुछ नहीं होता। जो जनता की भावना है वो कांग्रेस के साथ जुड़ चुकी है और जनता जवाब देगी। और जो अपने हक की बात आई है तो जनता जवाब मांगेगी। कहीं भी जाएंगे, कोई भी नेता बीजेपी के, वो जनता जवाब मांगेगी। जनता के बीच में उतरने की इनकी हिम्मत नहीं है। आपने देखा होगा 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, इन्होंने तो पहले कहा था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, कहाँ आए? किसी के नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आज हमारा युवा है वो बेरोजगार है। तो देखिए, आप ये कुछ सारा सामने है। और जो भाजपा सरकार है, ये जो लोकसभा चुनाव है, ये भाजपा सरकार के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है। इलाहाबाद में किस तरह की पोजीशन देख रहे हैं कांग्रेस की आप, क्योंकि मीनू बेनीवाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं? देखिए, चाहे कोई भी बीजेपी में शामिल हो, चाहे कोई कहीं जाए, पर इलाहाबाद में जो चुनाव होने वाला है, इलाहाबाद की बात ना करते हुए मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट, सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगी। ये एक तरफा चुनाव होगा और हम बहन कुमारी शैलजा जी को एक तरफा चुनाव करवाने का काम करेंगे। तो आप इलाहाबाद में यहाँ वीकली आएंगी या लगातार कैसे सिस्टम रहेगा? नहीं, हम लोगों के बीच में पहले भी रही है और आज ये स्थायी जगह बनाई है तो हम लोगों के बीच में आने के लिए बनाई है। हम चाहे मैं रहूँ, बच्चे रहें और कोई भी रहे, हमारा परमानेंट आदमी है यहाँ पे रहेगा। मैम, राष्ट्रीय सरपंच एसोसिएशन के आप उपाध्यक्ष भी हो, लेकिन सरपंचों का आपकी बार क्या स्टैंड है? देखिए, पीछे से देखा होगा आपने कि सरपंच क्या पता अभी कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो, पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जिस दिन बहन कुमारी शैलजा जी सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगे, आपको सारे सरपंच एक जगह इकट्ठे मिलेंगे। कोई किसी के साथ नहीं जाने वाला। सरपंचों को भी पता है, आमजन को भी पता है, आम नागरिक को भी पता है। कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम कितनी मजबूत मानते हैं आप? अभी तक क्या रणनीतियां हैं जैसे ही घोषणा होती है टिकट की?
देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की टीम है वो बहुत मजबूती के साथ ये इलेक्शन लड़ने वाली है। कहीं भी देखो, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है तो पूरी मजबूती के साथ जो टिकट है वो निकालने का काम करेगा। टिकट बंटवारे में भी खींचाता नहीं हो रही थी, क्या आपको लगता है कांग्रेस एक वक्त चुनाव लड़ पाएगी? पक्का 100%। आपको किसने कहा कांग्रेस दो है? कांग्रेस तो एक है। हमेशा ही देखने को मिलता है जी, नहीं, कोई ऐसा नेता कुछ होता नहीं है है। उसके देखिए, कांग्रेस का जो परिवार है वो इतना बड़ा परिवार है, तो इकट्ठे पड़े तो वो कहते हैं ना, हमारे बागड़ी में के भांडे भी खड़बड़ाहट करते हैं, तो वो चीज़ है। कांग्रेस परिवार बड़ा परिवार है। और आप देखना, जो चुनाव होगा वो एक तरफा चुनाव होगा और सारी जो पार्टी है वो इकट्ठा खड़े होकर चुनाव लड़ेगी। एक मिनट माइक सरकार। प्रदीप जी, आज ऑफिस खोला गया है संतोष बेनीवाल की तरफ से, आप भी पहुंचे हैं और कुमारी शैलजा के लिए विधिवत प्रचार भी हम कह सकते हैं शुरू है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं संतोष जी बेनीवाल जी को आज इस अपने गृह प्रवेश कह लो या अपने कार्यालय को कह लो, इसके शुभ मुहूर्त पर इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस भी उद्देश्य से इन्होंने अपना ये गृह प्रवेश किया है या ऑफिस अपना यहाँ ठिकाना बनाया है, तो भगवान इनकी वो मनोकामना पूरी करे। और जिस लगन से ये लगी हुई है, तो मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इस दुगनी लगन से ये अपने उद्देश्य को पूरा करे। तो मैं एक बार और संतोष जी को दोबारा बधाई देता हूँ कि अपने यहाँ इनका जैसे गांव तो चलो दूर है, यहाँ ऐलनाबाद में इनका कोई अपना व्यक्तिगत ठहरने के लिए या कोई नहीं था, तो इन्होंने आज बनाया है, तो इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा संतोष जी का? नहीं, देखो अभी तो पहले तो लोकसभा का है, उसके बाद में विधानसभा का है। लोकसभा के हमारे प्रत्याशी शैलजा जी शायद लगभग फाइनल है, जैसे अखबारों में हम बातें सुन रहे हैं, तो उम्मीदवारी उनकी पक्की है। जो वो आएंगे उसके बाद में लोकसभा का विधानसभा का बाद में। हमारी शैलजा आते हैं तो कितने वोटों से मानती है? देखो अभी वोटों के क्या है, अभी तो हम लोगों के बीच में जाएंगे, मेहनत करेंगे और भगवान जैसे हमने कहा, अभी भगवान हमारे जो हमने सोच रखा है वो हमारी मनोकामना पूरी करेंगे भगवान। शुक्रिया।